देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नवरात्रि के 9 दिनों में सभी जगह रामलीला की धूम मची हुई है। भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित दृश्य का मंचन बहुत ही खूबसूरती के साथ किया जाता है। वहीं उसमें भाग लेने वाले कलाकार भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने रोल को निभाते हैं। दिल्ली के डेरावाल नगर में श्री मानव धर्म रामलीला में भी बहुत ही सुंदर मंचन होता है, जिसमें किरदार निभाने वाले कलाकार बॉम्बे की फिल्म नगरी से बुलाए जाते हैं। श्री मानव धर्म रामलीला कमेटी के अध्यक्ष एवं निगम पार्षद विकेश सेठी ने बताया कि हमारी रामलीला पिछले 5 वर्षों से लगातार हो रही है। साल दर साल हमारी रामलीला के दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे हमें और भी हौसला मिल रहा है। हमारी रामलीला में जो भगवानों का पात्र कर रहे हैं वह कलाकार भी विश्व विख्यात हैं, जिनमें से महाभारत के दुर्योधन पुनीत, ईसर रावण का पात्र, मनोज तिवारी अंगद का, राधा भट्ट सुलोचना का, पंकज बेदी तेनाली रामा फेम, विश्वामित्र का, शिखा उपाध्याय सुर्पनखा का, साक्षी उपाध्याय सीता माता का। इस तरह से सभी पात्र अपने अभिनय से लोगों का मन मोह रहे हैं। रामलीला में कलाकारों का हौसला बढ़ाने के लिए पंजाब केसरी के निदेशक एवं पंजाब केसरी वरिष्ठ नागरिक क्लब के चेयरपर्सन किरण चोपड़ा भी रामलीला देखने के लिए पहुंची। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इतने प्यार से दर्शक बैठकर रामलीला का आनंद लेते हैं, जिस तरीके से रामलीला होती है, इसी कार्यशैली की वजह से मैं हर बार रामलीला देखने आती हूँ। उन्होंने मंच से लोगों से अपील भी की कि वह अपने आसपास रहने वाले किसी भी वरिष्ठ नागरिक की मदद जरूर करें, ताकि वह उनके मदद में काम आ सके। साथ ही उन्होंने नेशनल इंडिया न्यूज़ के संवाददाता ललित लोधवाल से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को संस्कार और श्री राम के जीवन पर आधारित रामलीला से जो शिक्षा मिलती है वह जरूर देनी चाहिए। बताया कि रामलीला केवल मनोरंजन का साधन नहीं, इससे आने वाली पीढ़ी को अपनी विरासत की जानकारी, उनके पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा भी मिलेगी। सीता, सीता, सीता। इस सीता में लंका में आग लगा था। एक एक करके आपके सभी पुत्र, भ्राता, सगे संबंधी इस युद्ध में मारे गए। परंतु अब भी आपकी बुद्धि पर सीता साकार है। क्या आप एक नारी के कारण अपने कुल के आखिरी दीपक को भी युद्ध की आग में झोंक देना चाहते हैं? तुम स्त्री स्वभाव से वश हो, इसलिए तुम्हारा कोई दोष नहीं। परंतु क्या तुम जानती नहीं, जब एक बार वीर पुरुष युद्ध आरंभ कर देते हैं तो युद्ध में पीठ दिखाकर नहीं तोड़ते हैं। क्या तुम्हें अपने पुत्र की शक्ति पर कोई संशय है? नहीं स्वामी, मुझे अपने पुत्र की शक्ति पर कोई संशय नहीं, और ना ही मैं युद्ध से डरती हूँ। मैं डरती हूँ तो केवल सत्य से, धर्म से। जब भी धर्म के विरुद्ध अधर्म का युद्ध होता है तो सदैव ही जीत धर्म की होती है। स्वामी, मेरा इंद्रजीत इस समय कहाँ गया? मैं उसे शास्त्र बोलने जाती हूँ। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो रामलीला है ये हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कारों की प्रतीक है, और यहाँ आकर हमें सबको एक प्रण लेना चाहिए कि जिंदगी में आए हैं तो सबको एक एक काम अच्छा करना चाहिए। कहीं बुजुर्ग की सहायता कर लें, किसी महिला की कर लें, या किसी बच्चे की सहायता कर लें जो अपनी कमजोरी से आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो रामलीला में आने का सार्थक अर्थ हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगी कि रामलीलाएं होनी चाहिए। आने वाली पीढ़ियों को हमारे भारतीय संस्कार, संस्कृति, सभ्यता का मालूम पड़ता है,
जैसे मैं आज अपने ग्रैंडसन को लेके आई हूँ, उसको सारी रामायण कंठस्थ है और वो सब सुनाता है। तो ये सब हमें अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए। धन्यवाद। जिस तरीके से आज की युवा पीढ़ी जो है अपने संस्कार भूलती जा रही है और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके आदर को और नशे की लत में लगती जा रही है, उसके लिए आप क्या संदेश देते हैं? यही कहूँगी कि जो बोगे वो काटोगे, तो हमें आज अपने बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां देखें और वही उसका अनुसरण करें। ये थे हमारे साथ किरण जी, जिन्होंने साफ कहा कि जो बच्चे हैं उनको अच्छे संस्कार लेने चाहिए और उनका ही अनुसरण करना चाहिए। क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, भगवान श्री राम की लीला का मंचन और हमारे नवश्री मानव धर्म रामलीला कमेटी के यहाँ लगभग पिछले 6 वर्षों से रामलीला कर रहे हैं भाई विकेश सेठी के नेतृत्व में, हमारे भाई बिन्नी गोयल जी। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज के युग में हमारे जो नौजवान पीढ़ी के लोग हैं, भगवान श्री राम का लीला के मंचन के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनको एक आदर्श पुत्र के रूप में, आदर्श पिता के रूप में और आदर्श पति के रूप में और एक आदर्श शासक के रूप में जो उन्होंने भारतीय समाज में मापदंड, सनातन धर्म के लिए जो मापदंड स्थापित किए, इस लीला के माध्यम से वो संस्कार, वो भारत की मिलकर रहने की संस्कृति आने वाली पीढ़ी में उसका वो संस्कार जाएं। इस लीला मंचन का असल उद्देश्य ये है कि जो भारत का भी विश्व गुरु था, इस मंचन के माध्यम से इन आने वाले बच्चे, जो आने वाले भारत का भविष्य है, जो कब भारत विकसित भारत बनेगा, जिनके विकसित भारत बनने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, वो यहाँ सीख कर जाए। यही असली इस लीला के मंचन का उद्देश्य है। हमारे साथ विकेश सेठी जी जो रामलीला के आयोजक हैं और हम उनसे ही बात करते हैं। बताएं किस तरीके से जो रामलीला आपकी चल रही है, वो चल रही है, उसमें क्या क्या विशेषता है आपकी बात? देखिए, रामलीला पिछले 5वां ये वर्ष है हमारा इस वर्ष, और रामलीला बहुत बढ़िया चल रही है। हर साल प्रभु राम की कृपा से रामलीला में आने वाले दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है और बंबई के नए नए एक्टर्स जुड़ जाते हैं। तो विश्व स्तरीय रामलीला दिल्ली में नंबर 1। इस बार जो बाहर से बुलाए हुए कलाकार कौन कौन से हैं जो बॉम्बे से आए हुए हैं? पुनीत इस्सर हैं रावण की भूमिका में, अंगद की भूमिका में मनोज तिवारी जी हैं, सुलोचना की भूमिका में राधा भट्ट जी हैं, विश्वामित्र की भूमिका में तेनाली रामा में जो आते हैं पंकज बेरी तेनाली रामा बनते हैं वो हैं, शिखा उपाध्याय हैं जो बंबई से आई हैं, वो स्वरूपनखा के रोल में हैं, साक्षी उपाध्याय जो बंबई की कई सीरियल्स में आप लोग देखते हैं उनको, वो सीता के रोल में है। ऐसे कई कलाकार हमारे पास आते हैं और काफी अच्छा रिस्पॉन्स है इन लोगों को देखकर दर्शकों का। कल दशहरा दहन है, कल क्या खास रहेगा? हम लोग दशरथ रावण दहन के बाद जब भगवान राम की आरती करेंगे तो हमने 10,000 दिए मंगवाए हैं। दिए वो हम दर्शकों के अंदर बांट देंगे। जैसे ही आरती होगी तो हर दर्शक अपने हाथ से, अपने स्थान से वो दिए से भगवान राम की आरती करेगा। बहुत सुंदर वातावरण दिखाई देता है उसमें। ये थे विकेश सेठी जी जो इन्होंने बताया कि कल जो इनका कार्यक्रम बिल्कुल अलग है। 10,000 दियों को ये वितरित करेंगे और भगवान श्री राम की उसी से आरती की जाएगी। मैं ललित लोधवाल, नेशनल न्यूज़ के लिए, दिल्ली।